श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध विनाश का कारण है। जब मनुष्य अपने ही क्रोध का शिकार बनता है, जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी क्रोध से ग्रसित होता है। कभी अपमान मिलने पर, कभी अपनी इच्छाएं पूरी ना होने पर, कभी अपने अहंकार को ठेस लगने पर। परंतु गीता कहती है, क्रोध वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है, फिर दूसरे को। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तो भीतर का दानव है जो धीरे धीरे ज्ञान, विवेक और शांति तीनों को निगल जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति, सत्य का बोध नष्ट हो जाता है। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश। क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध का मूल इच्छा है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो मनुष्य निराश होता है और निराशा से क्रोध जन्म लेता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते शाना। अर्थात विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है और इच्छा से क्रोध जन्म लेता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा का नियंत्रण ही क्रोध का नाश है। क्रोध मनुष्य को कैसे नष्ट करता है? क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य स्वयं को भूल जाता है। उस समय न तो धर्म याद रहता है, न संबंध, न विवेक। क्रोध की स्थिति में मनुष्य वह कह देता है जो कभी नहीं कहना चाहिए। वह कर बैठता है जिसका पश्चाताप जीवन भर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध क्षणिक पागलपन है। जो उस क्षण अपने मन को नहीं रोक पाता, वह अपने भाग्य को नष्ट कर देता है। क्रोध के 4 चरण गीता के अनुसार: 1. काम, इच्छा, जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की आकांक्षा करता है। 2. क्रोध, जब वह आकांक्षा पूरी नहीं होती। 3. मोह, जब बुद्धि भ्रमित होकर सत्य असत्य में भेद खो देती है। 4. विनाश, जब व्यक्ति अपने ही कर्मों से पतन को प्राप्त होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध का आरंभ काम है और अंत विनाश है। क्रोध से बुद्धि का नाश। क्रोध आने पर मनुष्य की चेतना क्षीण हो जाती है। जिस समय क्रोध आता है, मनुष्य का मस्तिष्क शरीर में प्रवाहित रजोगुण और तमोगुण से भर जाता है। उस समय उसका विवेक सो जाता है। यही कारण है कि क्रोध में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। वे रिश्तों को, विश्वास को और आत्मिक शांति को तोड़ देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मिनयि मनः शांति उपसंहारात् सुखम यस्य परो नरः। अर्थात जो अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा सुखी मनुष्य है। क्रोध का उपचार, श्री कृष्ण का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध को न दबाना चाहिए और न बढ़ाना, बल्कि उसे ज्ञान और अभ्यास से परिवर्तित करना चाहिए। क्रोध को जीतने के 3 उपाय हैं। 1. अभ्यास, प्रैक्टिस, बार बार स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना। क्रोध आने से पहले उसे पहचानना, मन को दिशा देना, यह भी बीत जाएगा। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट, जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह संसार अस्थायी है, तब छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। 3. भक्ति, सरेंडर, जब मनुष्य अपने कर्म और परिणाम को भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसे न कोई अपमान चोट पहुंचाता है, न कोई असफलता विचलित करती है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन क्रोध और मोह के बीच फंस गया तो श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। अर्थात, हे पार्थ, यह दुर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती। उठ, अपने क्रोध और मोह को त्याग और धर्म के मार्ग पर स्थिर हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, क्रोध का सामना करुणा और विवेक से करना चाहिए, न कि प्रतिशोध से। क्रोध और क्षमा। गीता का द्वंद्व, क्रोध एक ज्वाला है और क्षमा उस पर बरसने वाली शीतल वर्षा। क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीर का आभूषण है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही सच्चा वीर है, क्योंकि क्रोध में जीतना सरल है पर क्षमा में जीतना दिव्यता है। श्री कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने अपमानियों को भी क्षमा किया। उन्होंने दुर्योधन को भी संदेश दिया कि विनाश की राह छोड़ दें, पर जब अधर्म बढ़ गया तो उन्होंने धर्म के लिए युद्ध भी किया, पर बिना क्रोध के, केवल कर्तव्य के भाव से। क्रोध से मुक्त जीवन का रूप, क्रोध से मुक्त व्यक्ति
न दूसरों को दोष देता है, न परिस्थितियों से भागता है। वह हर घटना में ईश्वर की इच्छा देखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हर अपमान शिक्षा है, हर असफलता अनुभव है, हर संकट भगवान की योजना का हिस्सा है। श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। अर्थात मैं सब में समान हूं, न मुझे कोई प्रिय है न अप्रिय। जो व्यक्ति समानता को समझ लेता है वह क्रोध से परे चला जाता है। क्रोध का नियंत्रण ही आत्म संयम है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थात मन और इंद्रियां जब विकारों के अधीन हो जाती हैं तो वे ज्ञान को ढंग देती हैं। इसीलिए आत्म संयम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण और क्रोध पर संयम। यह योग का मूल है। क्रोध के परिणाम जीवन में विनाश। क्रोध से व्यक्ति न केवल स्वयं को बल्कि अपने संबंधों और समाज को भी नष्ट कर देता है। इतिहास में रावण, दुशासन, दुर्योधन सभी का पतन उनके क्रोध और अहंकार से हुआ। क्रोध ने उन्हें अंधा बना दिया और धर्म का नाश कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह विष है जो धीरे धीरे आत्मा को जला देता है। इसे केवल प्रेम, शांति और ज्ञान से मिटाया जा सकता है। क्रोध को शांत करने की साधना गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा संहरते चायकूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वही स्थिर बुद्धि वाला बनता है। साधना का अर्थ है क्षणिक प्रतिक्रिया न देना, क्रोध को पहचानना और उसे बदलना। मन को कहो, मैं ईश्वर की योजना का भाग हूं, यह स्थिति भी आवश्यक है। सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, शांतः सदा समाधाना योगी सर्वोत्तमो मतः। अर्थात जो सदा शांत, संयमी और स्थिर चित्त है वही सर्वोत्तम योगी है। सच्चा योगी क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसे ध्यात है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। वह दूसरों के दोष नहीं देखता बल्कि अपनी दृष्टि सुधारता है। सारांश, क्रोध का नाश ही शांति की प्राप्ति है। गीता सिखाती है कि क्रोध केवल दुश्मनों को नहीं बल्कि हमारे भीतर के प्रेम, विश्वास और आनंद को भी नष्ट कर देता है। क्रोध से बचना तभी संभव है जब हम समत्व, त्याग और भक्ति को अपनाएं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अर्थात हे अर्जुन, क्रोध और चंचल मन को केवल अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अंतिम प्रेरणा, हे अर्जुन, क्रोध को जीतना सबसे बड़ी विजय है। क्रोध पर नियंत्रण आत्मा की सर्वोच्च साधना है। जो अपने मन को शांत रखता है वह संसार में किसी से पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने क्रोध को त्याग दिया वह अमर हो गया, क्योंकि क्रोध नाश है और क्षमा अमरत्व। क्रोध को जलाओ नहीं, क्रोध को ज्ञान में बदलो, क्योंकि जहां शांति है वहीं भगवान है।
श्री कृष्ण कहते हैं, गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य जीवन के मार्ग में भ्रमित हो जाता है, जब मोह और भय उसे घेर लेते हैं, तब उसे अपने कर्तव्य की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति फल की आशा में कर्म करता है, वह दुख और अशांति का कारण